हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जेपीएससी पीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जनजातीय विद्रोह, जो अलग अलग तरह के विद्रोह हुए झारखंड के क्षेत्र में, उनके बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति निवास करती है, लेकिन जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन हुआ या उसके पहले भी बहुत सारे शासक यहाँ पर आए, तो उनके अपने जो जनजातियों के अपने सिद्धांत होते हैं, अपने संस्कार होते हैं, अपने कल्चर होती है, इन सभी में वो सभी हस्तक्षेप करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने विद्रोह किया। इसके पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को जनजातियों के विद्रोह के कारण को बताया है, हर एक पॉइंट को डिटेल से बताया है, तो आप लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं और जनजातियों ने विद्रोह क्यों किया था, कारण क्या था, इसे समझ सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रकार के विद्रोह जो झारखंड की जनजातियों ने किए। सभी के अलग अलग नाम हैं, तो चलिए मैं कोशिश करूंगी कि अधिक से अधिक जो विद्रोह हुए उसके बारे में बता सकूं। तो स्टार्ट करते हैं ढाल विद्रोह से। ढाल विद्रोह के बारे में समझते हैं। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। झारखंड का जो सिंहभूम का क्षेत्र है, अंग्रेजों ने इसी क्षेत्र से झारखंड में प्रवेश किया। झारखंड में अंग्रेजों से पहले भी मुगल शासक आए या फिर और भी आए, तो वो लोग जो होते थे वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे जाति जनजातीय लोगों में, इनकी सभ्यता संस्कृति में। लेकिन अंग्रेज जो थे वो अपने हर एक चीज़ को यहाँ पर थोपते थे, उनके अपने नियम कानून होते थे, वो यहाँ के जनजातियों पर थोपना चाहते थे। तो सबसे पहले जब उन्हें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने यहाँ पर दीवानी दी, तो उसके बाद वो झारखंड के वैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगे जहाँ पर पहले किसी ने नहीं किया। तो इस क्षेत्र में वो कैसे आए, तो सिंहभूम के रास्ते से। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिंहभूम के क्षेत्र से अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह प्रथम विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध यह प्रथम विद्रोह था, या फिर जनजातियों का जो विद्रोह था, तो ये सर्वप्रथम विद्रोह कहा जा सकता है। इसकी अवधि 1767 से 1777 ईस्वी की रही। यह 10 वर्षों तक चला, तो काफ़ी लंबे समय तक ढाल विद्रोह चला। यह 10 वर्षों तक चला। कंपनी ने इसके दमन के लिए लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा, पर वे असफल रहे। अब कंपनी शासन ने क्या किया कि विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, दबाने के लिए या समाप्त करने के लिए अंग्रेज अफसर को भेजा इस क्षेत्र में। वे कौन थे, तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन। लेकिन वो लोग सफल नहीं रहे विद्रोह को दबाने में या फिर दमन करने में। इसके बाद फिर से अंग्रेजों ने क्या किया, 1777 ईस्वी में कंपनी ने जगन्नाथ ढाल, जो सिंहभूम के राजा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया, उन्हें पुनः राजा स्वीकार किया। तब यह विद्रोह शांत हुआ। अब अंग्रेजों ने हर तरह की नीति को अपनाया इस क्षेत्र में उस विद्रोह को दबाने के लिए। तो इस क्षेत्र के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, उन्हें पहले क्या किया, उन्हें अपने अंदर कर लिया, या फिर यूँ कहें कि उन पर अपना अधिकार कर लिया, या फिर अपदस्थ कर दिया। इतना डराया धमकाया, आक्रमण किया कि वो अपने क्षेत्र को छोड़कर इधर उधर भागने लगे अंग्रेजों के डर से। और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर उसको अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन विद्रोह था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने, ढाल, ये क्षेत्र के जो राजा थे जो अपदस्थ हो गए थे जगन्नाथ ढाल, उन्हें पहले तो नियंत्रण में लिया और उसके बाद फिर इस कंडीशन पर छोड़ा, कुछ शर्तों पर, कि इस तरह से कुछ लगान वगैरह या कर वगैरह, टैक्स वगैरह उन पर डाल दिए कि इतना कुछ आपको देना है और हम लोग इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब जाकर यहाँ पर अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बनाया, और यहाँ की जो आक्रोशित जनता थी, जब वो पुनः से राजा बन गए तब वो शांत हुई और यह विद्रोह भी ठंडा पड़ गया। लेकिन ये सारे क्रियाकलाप होने में 10 वर्ष लग गए। तो इस प्रकार से यह विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चला इस क्षेत्र में। राजा बनने के बदले
जगन्नाथ ढाल ने कंपनी को कुछ तय राशि सालाना देने के लिए स्वीकार किया। मैंने पहले भी बताया, जो कि हर साल बढ़ा दी जाती थी। एक निश्चित राशि तय की और राजा को वापस दिए सारे अधिकार अंग्रेजों ने, लेकिन ये जो राशि होती थी ये हर साल बढ़ती ही जाती थी। लेकिन यह विद्रोह इस कंडीशन पर यहाँ पर शांत हो गया। दूसरा जो विद्रोह हुआ जो इसके बाद, वो था पहाड़िया विद्रोह। 1772 से 1782 ईस्वी तक यह विद्रोह चला। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना की प्राचीन जनजाति है। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना की सबसे पुरानी जनजाति है और ये जनजाति कई उपजातियों में बटी हुई है। 3 उपजातियां मुख्य रूप से हैं, जैसे कि हम लोग देखें कौन कौन सी हैं, तो माल पहाड़िया, कुमार भागा पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति 3 भागों में बटी हुई है, माल पहाड़िया, कुमार भागा पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। इस विद्रोह में मुख्य रूप से सरदार रमना आहड़ी, करिया पुलहर, चंगरू सावरिया, नायब सूरजा इत्यादि अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। ये सभी वे पहाड़िया लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में दमन करने के लिए बहुत सारे कुनीतियाँ कुचक्र चलाए थे। तो ये कुछ लोग ऐसे थे, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हर जो विद्रोह हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, वहाँ पर कुछ ना कुछ लोग खास होते थे जो कि बहुत ज़्यादा, या फिर जिनके गाइडेंस में या जिनके मार्गदर्शन में पूरी जनजाति एकत्रित हो जाती थी, जो उसके नेता होते थे। तो ऐसे कुछ लोग पहाड़िया जो जनजाति थी, इसमें ये 2-4 लोग प्रमुख हैं जिसके नाम मैंने बताया। मैं रिपीट कर देती हूँ। ये सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी, उन्हें इस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए विवश किया था। ये मैं नाम फिर से बता रही हूँ क्योंकि नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो सरदार थे पहाड़िया जनजाति के, रमना आहड़ी वे थे, फिर करिया पुलहर, चांगरू सावरिया और नायब सूरजा इत्यादि, ये सभी मिलकर सरदार का सहयोग करते थे। 1772 ईस्वी में जब पहाड़िया विद्रोह हुआ तो सूर्य, चंगरू, सावरिया, पांचके, टुम्बा इत्यादि सभी शहीद हो गए। अब जब अंग्रेज़ों से इन लोगों की मुठभेड़ होती थी तो ये अंग्रेज़ों के पास तो काफ़ी हथियार होते थे, और जो आदिवासी जनजातियां या पहाड़िया जनजातियां जिन्होंने विद्रोह किया था, इनके पास उतने आधुनिक हथियार नहीं होते थे। तीर कमान बर्छे भाले इन्हीं सब का ये प्रयोग करते थे। तो बहुत सारे लोग शहीद हो जाते थे उनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। पहाड़िया विद्रोह ने सनकारा के महाराजा सुमेर सिंह की हत्या कर दी। अब पहाड़िया जो लोग थे, इन्होंने क्या किया कि जो वैसे राजा महाराजा जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए थे इस क्षेत्र में, या फिर अंग्रेज़ों ने बनाया था, उनकी हत्या कर दी। तो ऐसे में एक राजा थे सुमेर सिंह, उनकी हत्या कर दी। और ये राजा जो थे ये सनकारा क्षेत्र के थे। 1778 ईस्वी में आंगस्टल क्लीवलैंड ने 47 पहाड़िया सरदारों को कंपनी के अधीन कर उन्हें रियायतें दे दी। उसकी साजिश और भेदभाव को पहाड़िया लोगों ने समझ लिया और जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया 1789 ईस्वी में। अंग्रेज ऐसे ही थे, वो जिस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, तो पहले तो वहाँ के जो सरदार होते थे या प्रधान होते थे या मुखिया होते थे, उन्हें ही नियंत्रित कर लेना शुरू कर देते थे। तो पहाड़िया जनजाति में जो मुख्य व्यक्ति होता है वो सरदार होता है। तो ऐसे 47 सरदारों को अपने अंदर कर लिया और उन्हें रियायतें, कुछ रियासतें दे दी ताकि वो उसके अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएं और अंग्रेज़ों के लिए काम करें। तो ऐसे 47 सरदार थे। अब ऐसे जो सरदार थे जो अंग्रेज़ों के हिसाब से काम करते थे, तो ऐसे में यहाँ के जो प्रजा थी, इस पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे, अपने सरदारों से भी परेशान हो गए, क्योंकि वो सरदार जो थे वो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। अंग्रेज़ों की वजह से उन सरदारों का जो अत्याचार था यहाँ की प्रजा पर, जो जनजाति है, इस पर बहुत बढ़ने लगा। और इससे फिर से परेशान होकर इस जनजाति ने क्या किया,
जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में फिर से इस विद्रोह को आरंभ कर दिया 1789 ईस्वी में। पुनः 1781-82 ईस्वी में संथाल परगना के सुल्तानाबाद, जो कि महेशपुर राज कहलाता था, उसकी रानी सर्वेश्वरी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह रह रहकर होता था। पहले जगन्नाथ ढाल ने किया, फिर अंग्रेज अपना दमन चक्र चलाते थे, विद्रोह को शांत कर देते थे कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर से थोड़े दिनों के बाद जनजाति फिर से संगठित होती थी और एक फिर किसी नेता के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ कर देते थे। तो दूसरी बार फिर जब ये हुआ अगली बार 1781-82 ईस्वी में, तो उस वक्त रानी सर्वेश्वरी देवी ने इसका नेतृत्व किया था और ये महेशपुर राज की थी। तो यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इस रानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये महेशपुर राज की थी, या सुल्तानाबाद भी प्रश्न में हो तो वो भी लिख सकते हैं, सही होगा। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरुद्ध था। दामिनी कोह जो अंग्रेजों के द्वारा किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया गया था, इसके विरोध में था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो पहाड़िया जनजाति और संथाल जनजाति के बीच संघर्ष करवा दिए, झगड़ा लगा दिए, उनमें आपस में विद्रोह करवा दिए। पूरा उन दोनों जनजाति को आपस में लड़वाने का काम अंग्रेजों ने किया था और एक क्षेत्र को दामिनी को घोषित कर दिया था और इसी के विरुद्ध इस जनजाति ने विद्रोह किया था। और ये जो विद्रोह हुआ था ये रानी सर्वेश्वरी देवी के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों की जमीन दामिनी कोह में बदल दी, इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। साथ ही रानी सर्वेश्वरी देवी को की जमींदारी भी समाप्त हो गई और उन्हें भागलपुर जेल में भेज दिया, जहां पर 6 मई 1807 में उनकी मृत्यु हो गई। रानी सर्वेश्वरी देवी के नेतृत्व में ही जो जनजाति थी वो विद्रोह कर रही थी, लेकिन क्या अंग्रेजों ने क्या किया, उस पूरे क्षेत्र को, जो पहाड़िया जनजाति जहां निवास करते थे, उस पूरे क्षेत्र को दामिनी कोह बना दिया, अर्थात वो सरकारी क्षेत्र हो गया, सरकार के नियंत्रण का क्षेत्र हो गया। और जो रानी थी सर्वेश्वरी देवी, उसके सारी जो प्रॉपर्टी थी उसे भी अब अंग्रेजों ने अपने अंदर ले लिया और उसे सरकारी घोषित कर दिया। यहाँ पर सरकारी घोषित करने से अर्थ हो जाता था कि वो सारी जो प्रॉपर्टी है, वो सारा जो क्षेत्र है वो अंग्रेज का हो गया, क्योंकि अंग्रेजों की ही सरकार थी। तो और रानी को क्या किया, पूरी तरह से उसे पूरी संपत्ति उसकी लेने के बाद उन्हें जेल भेज दिया, भागलपुर के जेल में, जहाँ पर रानी कुछ दिनों के बाद मर गई। वो जो समय था वो 6 मई 1807 का समय था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में 2 प्रकार के विद्रोह के बारे में जाना, जो जनजातियों के प्रमुख विद्रोह थे, ढाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह। जनजातियों के द्वारा काफ़ी सारे विद्रोह किए गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमेशा से इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। विद्रोह होते थे और उसको चक्र को दमन करने के लिए अंग्रेज कोई ना कोई अफसर को भेजते थे और वो पूरी सेना के साथ दमन चक्र चलाते थे और विद्रोह को कुचल दिया करते थे। लेकिन फिर भी ये जनजाति यहाँ की इस क्षेत्र की हार नहीं मानती थी और फिर से संगठित होकर एक नए विद्रोह को करती थी। अलग अलग जनजातियाँ इस प्रकार से विद्रोह करती रहीं। तो फिर आगे के क्लास में हम लोग फिर से किसी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट में बताएं। धन्यवाद।